राधा स्वामी। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका शालिनी RS टैरो चैनल पे। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह हम सब पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ और इसी मंगल कामना के साथ, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज रक्षाबंधन है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों ढेर बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि ये रिश्ता दृढ़ और मज़बूत होता चला जाए, उस डोर की तरह जो डोर ईश्वर ने हमसे बांधी है, उस डोर की तरह ये रिश्ता भी भाई बहनों के बीच में इतना गहरा होता चला जाए कि हर भाई आज के दिन ये प्रण ले कि वो अपनी बहन की मरते दम तक रक्षा करेगा। और रक्षा का मतलब सिर्फ रक्षा नहीं होता, वो एक पिता का फर्ज निभाएगा। हर भाई जो आज मुझे सुन रहा है, जिसकी कोई बहन है, और अगर नहीं है तो आप ये मान लीजिए कि अगर आपके आसपास में आपको कोई छोटी लड़की नज़र आ रही है जिसका दायित्व आप उठा सकते हैं आजीवन, अपने आखिरी क्षण तक, तो उसका दायित्व लेने की क्षमता रखें। ईश्वर ने आपको एक बहुत बड़े फ़र्ज़ के साथ नवाजा है, तो उस फ़र्ज़ का कर्ज मरते दम तक निभाइए। ये बंधन, ये डोर जो एक बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है, वो डोर सिर्फ एक प्रेम की डोर नहीं होती है, या सिर्फ एक दिन के लिए एक सेलिब्रेशन नहीं होता है। वो आजीवन एक ऐसा दृढ़ विश्वास अपने भाई पर होता है कि मेरे पास मेरा भाई है, मेरे पास एक ऐसा भाई है जो मेरे पिता समान है और जो मेरे हर क्षण में, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कोई तकलीफ़ हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे मेरी शादी हो गई हो, चाहे मेरी शादी नहीं हुई हो, चाहे शादी के बाद बच्चे हो गए हों, ये आजीवन मेरा पिता ही रहेगा और मेरी उसी प्रकार रक्षा करेगा जैसे बचपन में एक भाई अपनी छोटी बहन या बड़ी बहन के हाथ के सामने हाथ आगे करके अपनी कलाई पर अपनी बहन के द्वारा राखी बंधवाता है। तो आज के दिन हर भाई को ये प्रण ज़रूर लेना चाहिए कि मैं अपनी बहन का दायित्व आजीवन उठाऊंगा और अग्नि को साक्षी मानकर अपनी बहन को, भले ही आप कोई तोहफा ना दें, पर उसको ये यकीन दिला दें कि हर पल, हर क्षण, हर घड़ी आप एक कदम ही दूर हैं उससे। जब जब वो आवाज़ लगाएगी, तब आप उसके सामने हाजिर होंगे। सो सभी को रक्षाबंधन की ढेरों ढेर बधाइयाँ।
आज के दिन पूर्णमासी है, जैसा कि आप सब जानते हैं, और आज की पूर्णमासी बहुत स्पेशल है क्योंकि आज रक्षाबंधन है। उसके अलावा कल जो मैंने 88 पोर्टल की रीडिंग डाली थी दूसरे चैनल पर, RS टैरोट चैनल पर मैंने रीडिंग डाली थी 88 पोर्टल की। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो 88 पोर्टल की एनर्जी, जैसा कि मैंने कल बताया था कि वो दिसंबर तक निरंतर उसकी धार हमारे को फील होती रहेगी, या उसकी एनर्जी हमको दिसंबर तक फील होती रहेगी। तो उसका इफ़ेक्ट भी हमें देखने को मिलेगा, प्लस फुल मून का इफ़ेक्ट तो डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा। आज के फुल मून को स्टर्जियन फुल मून भी कहते हैं, जो कि एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में होने जा रहा है, जो शनि महाराज की राशि है। तो 11वीं राशि, काल पुरुष कुंडली की जो 11वीं राशि है उसको कुंभ राशि कहा जाता है। और स्टर्जियन फुल मून क्यों कहते हैं, मैं बहुत ही संक्षिप्त में बताऊंगी। वैसे मेरे थंबनेल में आप देखेंगे, जो मैंने थंबनेल लगाया है उसमें ऊपर फुल मून है और उसके नीचे मैंने एक इमेज लगाई है जिसमें कि एक फ़िश नज़र आ रही है। काफ़ी, अब उसमें तो छोटी नज़र आ रही है, पर ये जो फ़िश है, मछली हमेशा छोटी ही होती है, जनरली छोटी होती है। तो ये जो फ़िश है किसी ज़माने में नॉर्थ अमेरिका की साइड ये जो लेक्स होते थे, बड़े बड़े लेक्स होते थे वहाँ पर, उन लेक्स में ये फ़िश पाई जाती थी। और इस टाइम पीरियड में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ग्रो करती थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो करती थी। मतलब अगर मैं इसकी लंबाई और चौड़ाई, वज़न के बारे में बात करूं तो 200 पाउंड्स का वज़न इसका होता था, और 6 फीट जितना आदमी लंबा होता है उतनी लंबी ये फ़िश होती थी। इस वजह से, और इतनी ज़्यादा मात्रा में ये इस टाइम ड्यूरेशन में पाई जाती थी कि उसकी जो इमेज है वो मैंने लगा रखी है उसके जस्ट फुल मून के नीचे। तो बहुत ज़्यादा विशाल, जायंट, बिग ये फ़िश थी जिसका नाम स्टर्जियन रखा गया, क्योंकि उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था। तो इसका नाम जो है स्टर्जियन फ़िश रखा गया। और क्योंकि ये इसी पूर्णमासी पर ही देखने को ज़्यादा मिलती है, जैसा मैंने अभी बताया, तो इसलिए इस फुल मून का नाम भी उन्होंने स्टर्जियन फुल मून रख दिया। तो इस रीडिंग के, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। डेफिनेटली टाइमलेस तब तक है जब तक कि नेक्स्ट फुल मून नहीं आ जाता, तब तक ये टाइमलेस है। और इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्टर्जियन फुल मून है जो कुंभ राशि में होने जा रहा है, कुंभ राशि बेसिकली काल पुरुष कुंडली की 11वीं राशि होती है और शनिदेव की राशि होती है। और जो 11वां भाव होता है या जो 11वां घर होता है जिसमें ये कुंभ राशि जिसको हम कहते हैं, तो ये इच्छा पूर्ति का घर माना जाता है, सारी इच्छाओं की पूर्ति का घर माना जाता है। और अगर मैं इसको स्टर्जियन फ़िश के साथ को रिलेट करूं
तो क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन में स्टर्जियन फिश बहुत ज़्यादा अबंडेंस में दिखाई देती थी, मतलब जैसे स्टर्जियन फ़िश के अलावा कोई फ़िश नज़र ही नहीं आ रही, जहाँ देखो वहाँ वही नज़र आ रही है। तो इतनी ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में नज़र आती थी वो। तो इस वजह से, और वैसे भी 11वीं राशि अभी जस्ट मैंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी राशि मानी जाती है, इस सेंस में कि वो सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है, स्पेशली रिलेटेड टू, मतलब कोई भी इच्छा हो सकती है, इच्छा पूर्ति, बट स्पेशली रिलेटेड टू फाइनेंस, मनी, लग्जरी। तो इस तरह से अगर हम को रिलेट करें तो ये जो फुल मून है, ये आने वाला समय 1 महीने का जो मुझे एनर्जी पिक हो रही है, जिसमें 8 पोर्टल की एनर्जी भी जुड़ गई है, तो ये 1 महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने जा रहा है, इन टर्म्स ऑफ मनी, in terms of finances, in terms of financial growth, in terms of business growth, in terms of wealth, in terms of luxury, in terms of materialistic wealth, वो ज़्यादा बेटर वर्ड होगा। वन वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो materialistic gain के लिए ये महीना जो 1 मंथ का पीरियड होगा, ये बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होने जा रहा है, जो एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। तो शुरू करते हैं इस रीडिंग को मालिक के चरणों में प्रार्थना करके कि आज का त्यौहार और उसके साथ में ये जो अबंडेंस हमारे जीवन में हमें मिलने जा रही है, वो हमें सदा 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 के लिए मिलती रहे, और ये भाई बहन का प्यार यूं ही सदा 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 बना रहे। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascendant masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. एक इन्फॉर्मेशन और देना चाह रही थी मैं। जो भी लोग इस रीडिंग को सुन रहे हैं या इस इंट्रो को सुन रहे हैं, मुझे ऐसा चैनल हुआ या मुझे ऐसा लगा, ऑफ कोर्स मालिक की वजह से ही लगा होगा, और मालिक ने ही शायद ये मैसेज मेरे दिमाग में डाला, क्योंकि मेरे साथ तो जो भी होता है वो मालिक की दया से ही होता है। तो मैं समझती हूँ कि ये मालिक का एक इशारा है मेरे लिए, तो उसी चीज़ को मैं कन्वे कर रही हूँ आप सभी को। जो भी जना, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, बच्चा हो, जवान हो, लड़का हो, लड़की हो, या वृद्ध अवस्था में हो, कोई भी हो, जो भी ह्यूमन इस रीडिंग को सुन रहा है या सुन रही है, और जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं,
तो मैं इंग्लिश का कोर्स 6 महीने का 6 मंथ्स का क्रैश कोर्स आप समझ सकते हैं, जिसको हम स्पोकन इंग्लिश बोलते हैं। स्पोकन इंग्लिश का मतलब होता है बोलना तरीका, मतलब आपको करेक्ट तरीका आना चाहिए किसी से बात करने का। आजकल का जो ज़माना है उसमें अगर हम किसी से भी बात करते हैं तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो इंटरव्यू होता है, जो कभी भी हिंदी में नहीं लिया जाता, हमेशा इंग्लिश में ही लिया जाता है। और अगर आप इंग्लिश में बोलने में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करें या आपका जो कोई प्रेजेंटेशन अगर आप दे रहे हैं कहीं पर जाकर, सपोजिंग आपका जॉब लग गया और आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, डिजिटल का ज़माना है, सब कुछ आजकल ऑनलाइन होता है, तो अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं या पब्लिक के सामने आपको कोई एज अ टीम लीडर आपको कहा जा रहा है कि आपको बोलना है, तो आप एक टीम को संबोधित कैसे करेंगे जब आप खुद ही नहीं बोल पाएंगे। तो उसमें स्पोकन इंग्लिश भी आएगा एज़ वेल एज़ उसमें रिटन इंग्लिश भी आएगा, बिकॉज़ बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं और उनको इंग्लिश का पेपर भी देना पड़ता है। तो उसमें उनकी ग्रामर, उसमें उनकी ग्रामर जो है वो भी देखी जाती है, और जिस तरीके से उस चीज़ को एक्सप्रेस करना है वो भी देखा जाता है। इन द स्पैन ऑफ, मतलब इन द लिमिट, एक लिमिट दी जाती है कि 150 वर्ड्स में अपनी इस चीज़ को एक्सप्रेस करें, जो भी आपका क्वेश्चन है उसको, या 100 वर्ड्स में एक्सप्रेस करें। तो उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एंड द वे यू एक्सप्रेस दैट पर्टिकुलर थॉट ऑफ योर्स इन 100 वर्ड्स मैटर्स अ लॉट। तो उसी बेसिस पे सिलेक्शंस होते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो मुझे लगता है कि अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर ये करना चाहूँगी। तो अगर आप में से कोई भी, कल मैंने फ्री लाइव सेशन में बोला था, जो मैंने RS टैरोट चैनल पर कल फ्री लाइव सेशन लिया था ऑलमोस्ट 2 घंटे का, उसमें मैंने ये बोला था कि मैं ये फ्री में 6 महीने का क्रैश कोर्स सिखाऊंगी। पर आज सवेरे जब मैं मेडिटेशन में बैठी, करीबन 2:30 से 3 o'clock के बीच में मैं बैठी थी, तो उस टाइम पे मुझे मालिक ने कहा कि नहीं, आप एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर एक बहुत ही नॉमिनल अमाउंट रख दीजिए, क्योंकि आपकी एनर्जी जा रही है और आपके कर्मा नेगेटिव बढ़ जाएंगे अगर आप एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेंगे। तो मैंने इसका प्राइस मात्र 14 रुपये 14 रुपीज़ पर मंथ रखा है। आई गेस 14 रुपये में तो मेरे ख्याल से फ्रेंच फ्राइज़ भी नहीं आते होंगे या बर्गर भी नहीं आता शायद। इनफैक्ट छोटी ब्रेड भी 14 रुपये की नहीं आती, या शायद दूध की एक थैली भी मेरे ख्याल से, या शायद एक थैली दूध की शायद 14 रुपये की आती हो, मेरे को आइडिया नहीं है। तो इतना नॉमिनल प्राइस मैंने रखा है कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। पर मंथ आपको 14 ही रुपये देने हैं, 14 से 1 रुपया भी नया पैसा नहीं देना है ज़्यादा। तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप अपना नंबर मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपको सहूलियत नहीं हो रही है कि आप अपना नंबर शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो मेरा जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस जीमेल आईडी पर मैसेज करिए, मेल करिए, और उसमें अपना नाम और डिटेल फिल कर नाम और अपनी जो भी आप चाहते हैं कि आप सीखना चाहते हैं। अगर आपको सिर्फ स्पोकन ही सीखना है, सपोजिंग आपको लगता है कि मुझे रिटन नहीं सीखना, मुझे रिटन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ स्पोकन ही सीखना है, तो स्पोकन जो है वो 4 महीने का है, और अगर आप टोटल लेते हैं तो 6 महीने का है, जिसमें रिटन एज़ वेल एज़ स्पोकन दोनों आ जाएगा।
और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं सीखना है तो मुझे मेल मत करिएगा, फालतू में मेरा भी मेल बॉक्स भरेगा। और प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आप 4 महीने लेंगे तो भी 14 ही रुपये रहेगा पर मंथ, आप 6 महीने लेंगे तो भी 14 ही रुपये रहेगा पर मंथ। ठीक है, तो अगर आपको सही लगे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे, और ये क्लासेस लाइव होंगी, ज़ूम पर मैं लूँगी इसको, या फिर गूगल मीट पर लूँगी, या तो ज़ूम पर होगा या तो गूगल मीट पर होगा। तो लाइव होगा, मेरे पास कोई रिकॉर्डेड सेशंस नहीं है, मैं जो काम करती हूँ लाइव ही करती हूँ। तो इसलिए अगर आपको सही लगे तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये स्टर्जियन फुल मून जो एक्वेरियस कुंभ राशि में होने जा रहा है, ये कलेक्टिव्स हम सभी के जीवन पर मेजर लेवल पर क्या शिफ्ट लेकर आ रहा है। थैंक यू। योर पाथ, आई होप आपको कार्ड दिख रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। योर पाथ, ये एक यंत्र है बेसिकली, और इस पे लिखा है योर पाथ, जैसे आपको रास्ता मिलने वाला है। अभी तक आप पता नहीं कहाँ भटक रहे थे, पर अब आपको एग्ज़िट डोर मिलने जा रहा है। जैसे कोई भूल भुलैया में फंस गया था और उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ से निकलूँ, किधर से निकलना है, मुझे घुस तो गया मैं, पर मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। एक वो महाभारत में, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनका, जो इसी तरीके के भंवर में फंस गए थे और वो घुस तो गए थे उसमें, तो आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, बट उनको एग्ज़िट नहीं पता था कि उसमें से बाहर कैसे निकलना है, जिसकी वजह से उनकी अपने प्राणों को उनको खोना पड़ा। नाम बताइएगा मुझे अगर आपको समझ आ गया हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो मुझे बताइएगा। मैं गलत नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि मेरे को जब कन्फ्यूजन होता है तो मैं बेटर सोचती हूँ कि मैं ना बोलूँ बजाय इसके कि मैं कुछ गलत बोल दूँ। तो यहाँ पर जैसे किसी को एग्ज़िट डोर मिलने जा रहा है, जैसे किसी को ये समझ में आने वाला है कि मेरे को इस रास्ते से निकलना है, या फिर आपको अपना सोल पर्पस पता लगने वाला है। ये 2 मैसेजेस आ रहे हैं। अब आपसे कौन सा रिलेट करता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऑलरेडी आपको अपना सोल पर्पस पता है तो फिर आपको एग्ज़िट डोर मिलने जा रहा है, सल्यूशन मिलने जा रहा है अपनी लाइफ की जर्नी को लेकर, कि मेरी लाइफ की जर्नी मुझे कहाँ लेकर जा रही है, या मुझे अपनी लाइफ की जर्नी में कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, ये बताने की कोशिश आपको की जा रही है, जो आपको इस 1 महीने में पता लग जाएगा। शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर ऑल द कलेक्टिव्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। ये स्टर्जियन फुल मून जो कुंभ राशि में होने जा रहा है, ये हम सब के जीवन में क्या इफ़ेक्ट डालने जा रहा है। थैंक यू। कल भी यही आया था कार्ड, केयरिंग कनेक्शन। आई होप आपको दिख रहा है, और यही पहला कार्ड था कल भी। बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस कार्ड की, इसका मतलब इनडिसीशन। कोई कंफ्यूज्ड है। हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली बनाना तो चाहता है या चाहती है,
पर ये कन्फ्यूज़न है कि कैसे बनाऊँ, क्या करूँ ऐसा कि मेरी फैमिली बन जाए, कि मेरा रिश्ता जुड़ जाए, ऐसा क्या करूँ। 1 से 2 होना चाहते हैं आप अभी इस लाइफ की जर्नी पर अकेले चल रहे हैं, पर अब आपसे चला नहीं जा रहा अकेले। सामान भी बहुत है साथ में और उम्र भी बढ़ती जा रही है, तो अब आपको एक साथी की ज़रूरत है। अब आप चाहते हैं कि वो सही समय आ चुका है, या बल्कि कई लोगों के लिए समय गुज़र चुका है कि अब तो मेरी लाइफ में एक पार्टनर ज़रूर होना चाहिए। पर वो पार्टनर कैसे मिले, इस बात का कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में कंटिन्यू चल रहा है चक्कर की तरह, और इस कन्फ्यूज़न के इस चक्रव्यूह में भंवर में फंस गए हैं, जिसका एग्ज़िट डोर नहीं मिल रहा, सल्यूशन नहीं मिल रहा। वो सल्यूशन इस 1 महीने में मिल जाएगा, ये मैसेज है यहाँ पे। इसी की वजह से आपको एंग्जाइटी हो रही है, टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं, सिर में दर्द हो रहा है, दिमाग में 100 तरीके के नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं। द वर्ल्ड, बट ये बहुत ही जल्द सिचुएशन चेंज होने जा रही है। डिवाइन नंबर आ चुका है 11 मास्टर नंबर है, डिवाइन का नंबर है, ईश्वर का नंबर है। तो एग्ज़िट डोर भी मिलेगा, क्योंकि हमारा तो मेन थीम कार्ड ही वही है। तो सल्यूशन इस भंवर से बाहर निकलने का सल्यूशन भी मिलेगा, और इस परेशानी से आप मुक्त होने जा रहे हैं। अगर मालिक ने कहा तो मैं टाइम फ्रेम देखूंगी, नहीं तो नहीं। बॉटम की एनर्जी है द सन, और एक नई शुरुआत आपके जीवन में होने जा रही है। यहाँ पर ये एनर्जी है, एक नई शुरुआत अपने पार्टनर के साथ, एक नई शुरुआत एक फैमिली बनाने की, एक नई शुरुआत रिश्ता जोड़ने की, वो स्टार्ट हो रही है। ओके मालिक प्लीज़ गाइड करें। मेजर लेवल पर ये फुल मून हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। मेजर लेवल पर अचानक से कुछ होना, एज क्विक एज पॉसिबल, अचानक। जब तूफान आता है तो बता के थोड़ी आता है, उसी तरीके से जब इमरजेंसी आती है तो बता के थोड़ी आती है, उसी तरीके से जब ईश्वर कृपा करने पर आते हैं तो बताकर नहीं बताते नहीं हैं कि मैं कृपा करने जा रहा हूँ, भोंपू लगा के कि मैं एक एक के घर जाके या ज़ोर से शहनाई बजाऊं और फिर बताऊं कि भाई मैं चमत्कार करने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। जो होना होता है पल में हो जाता है। जब डोर खींचनी होती है तो एक ही पल में खिंच भी जाती है, और जब प्राण आने होते हैं तो एक ही पल में, एक ही क्षण में आ जाते हैं और एक ही क्षण में चले भी जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके का आपके जीवन में होने जा रहा है। विदिन, मैं बोलूँ तो क्षण में जैसे ज़िंदगी करवट ले जाएगी, अचानक करवट लेगी। एनर्जी ये है, अचानक होगा जो भी होगा, टोटली अनएक्सपेक्टेड, टोटली अनएक्सपेक्टेड जो भी होगा। और ये पॉजिटिव ही होगा क्योंकि कार्ड्स ही सारे वही आए हैं, बट किस तरीके से होगा वो तरीका नहीं पता। अब मालिक तो चमत्कार करते हैं, अब किस तरीके से करने जा रहे हैं वो तो मालिक ही जाने, उनकी लीला, पर चमत्कार होने को है। एम्प्रेस, जैसे कोई रानी बनने जा रहा है। रानी से मतलब ये है राजा की रानी या फिर रानी का राजा,
कहने का मतलब ये है। या फिर अगर ऑलरेडी मैरिड हैं और अपनी फैमिली एक्सटेंड करना चाहते हैं तो कंसेप्शन की गुड न्यूज़, न्यू बिगिनिंग। इस रीडिंग को क्लेम करें 11/11 से। बहुत ही ज़बरदस्त स्पिरिचुअल एनर्जी आई है, बहुत ही ज़बरदस्त। थू 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 नज़र ना लगे मालिक। सम एनीथिंग एल्स? हायरोफेंट, शादी, कनेक्शन, ट्रेडिशनल मैरिज, अरेंज मैरिज, स्पिरिचुअल जर्नी पर किसी का साथ मिलना, हायर लर्निंग की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे तो साधु का जीवन ही व्यतीत करना है, मुझे तो शादी नहीं करनी है, तो फिर आपको जो साथ मिलेगा वो ईश्वर का मिलेगा आजीवन। तो आप हायर लर्निंग में चले जाएंगे। उसी तरीके से अगर कोई चाहता है, जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं साध्वी बनी रहूँ, मतलब मैं सिर्फ प्रभु का साथ चाहती हूँ, मेरे प्रभु का, तो मुझे प्रभु का साथ मिलने जा रहा है। जो लोग अपनी लाइफ में पार्टनर चाहते हैं उनके लिए पार्टनर आएगा। जो लोग अपनी लाइफ में प्रभु को चाहते हैं उनकी लाइफ में प्रभु आएंगे। अरे बहुत ही अचानक होगा और कैसे होगा मैं खुद ही समझ नहीं आ रहा। मैं इसलिए पलट के देख रही हूँ कि कार्ड्स उल्टे पुल्टे ना हो गए हों। मुझे उल्टे पुल्टे कार्ड्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो बात अलग है कि आपके सामने मालिक कार्ड को पलट दें, वो तो समझ में आता है क्योंकि मालिक ने पलटा है, पर मैं क्यों पलट के रखूँ? मैं तो सीधा ही रखूँगी ना, किताब को पहले ही उल्टा कर दूँगी तो ये तो गलत बात है ना। मालिक पलट दें वो एक अलग बात है, फिर मीनिंग चेंज हो जाता है वो, क्योंकि मालिक ने दिया है आंसर। इस तरह से समझना चाहिए इस बात को। किताब को मैं उल्टा थोड़ी पकड़ूंगी। मेरे लिए ये सब किसी ग्रंथ से कम नहीं है। होली बुक्स होती हैं ना, ये कार्ड 4 बार आ गया और मैं बार बार यही सोच रही हूँ कि मालिक यही कार्ड देना चाह रहे हैं शायद, और फाइनली यही कार्ड निकल के आया। अभी मैंने बोला था ना, राजा की रानी या रानी का राजा, एम्परर एंड एम्प्रेस, इसको तो साथ ही रखना पड़ेगा। देखिए पेयर आ गया। रानी का राजा रानी पहले आई थी तो रानी का हुआ राजा। थू 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 मालिक, नज़र ना लगे। थैंक यू सो मच। और फिर आप एक नए जीवन की शुरुआत आरंभ करेंगे। और ये रिश्ता जुड़ेगा, 1 से 2 हो जाएंगे। अब चाहे लव मैरिज से हो, चाहे अरेंज मैरिज से हो, चाहे लव कम अरेंज मैरिज हो, चाहे कैसी भी हो, जिसको शादी करनी है वो किसी भी तरह से कर सकता है। समझ में आ रहा है मालिक? यहाँ से मुझे लग नहीं रहा कोई और कार्ड आएगा। डेथ आया है, ये मैं ज़रूर लूँगी। और हाई प्रीस्टेस आया है। तो जितनी घनघोर घटा आपके इस रिश्ते में आई हुई थी, जितने लोगों ने प्रयास कर लिए, भरसक कोशिश कर ली, कोई कमी नहीं छोड़ी कि किसी भी तरीके से आप दोनों को मिलने ना दें, तो माँ दुर्गा स्वयं अवतरित हो गई हैं। जय हो, जय हो माँ, जय हो, जय हो प्रभु।
तो माँ दुर्गा स्वयं अवतरित हो गई हैं प्रचंड रूप में। इनकी आंखों में जो अलौकिक क्रोध, जैसे कि मैं भस्म करने आई हूँ, अब प्रलय होने जा रही है, अब विनाश होगा, अब वो नष्ट हो जाएंगे लोग जो ऐसे दो सोल्स को मिलने नहीं दे रहे, जो एक दूसरे के लिए डिवाइन ने बनाए हैं। ईश्वर की जोड़ी को जो तोड़ना चाह रहे हैं, जो ईश्वर ने बनाई है जोड़ी, उसको जो तोड़ना चाह रहे हैं, उसको मैं नष्ट कर दूंगी। इसलिए डेथ के साथ हाई प्रीस्टेस आया है। और इनकी आंखों में जो तेज है कि जैसे बस काम तो शुरू हो भी चुका, ये रीडिंग तो बाद में आ रही है, ये तो काम चालू ऑलरेडी हो गया। थैंक यू मालिक। ये मोनोलॉजी डेक से भी देख लेते हैं, मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये फुल मून हम सब के जीवन में क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। मैं अभी बोलने जा रही थी, जब स्टार्ट कर रही थी, कि लवर्स के लिए मैं दूसरे चैनल पर रीडिंग डाल दूंगी कि फुल मून की एनर्जी के, फुल मून की जो एनर्जी है उसके बाद आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है। पर मालिक ने मेरा काम इतना आसान कर दिया कि मुझे 2 रीडिंग नहीं बनानी पड़ेंगी, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है कि मैं पूरी रात सोई नहीं। और मतलब वो उस बारे को छोड़िए, मतलब उसको तो कहना ही बेकार है कि मेरा क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। मालिक की दया से सब कुछ सही हो रहा है। तो मालिक ने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। थैंक यू सो मच मालिक, थैंक यू। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये फुल मून हम सब के जीवन में क्या लेकर आ रहा है। सुकून, एक ऐसा सुकून जिसकी तलाश आप जाने कब से कर रहे हैं। कुछ लोग 28 सालों से कर रहे हैं, कुछ लोग 10 सालों से कर रहे हैं, कुछ लोग 28 का मल्टीपल कर लीजिए, उतने सालों से कर रहे हैं। ये एनर्जी है। ब्यूटी, जैसे किसी को अंदर से, कल ही मैंने जो रीडिंग बनाई थी, पता नहीं कितने लोगों ने देखी कि नहीं देखी। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। RS टैरोट चैनल है, उसके लिंक दिया हुआ है, उसमें वो रीडिंग है। तो कल ही मैंने बताया था कि जितनी भी आपने पिछले जन्मों से इस जन्म तक जितना नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट पैटर्न, नेगेटिव इमोशंस, जलन, द्वेष, ईर्ष्या, अनहेल्दी थिंकिंग या हैबिट्स में कोई नेगेटिव एस्पेक्ट या किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को अपने अंदर आप भरते चले गए, भरते चले गए, भरते चले गए, तो एक ऐसा तूफान आने को है जिसकी आहट आपको पता भी नहीं लग रही है। वो एक क्षण में वो तूफान सब कुछ बहा के ले जाएगा और आपकी ऐसी धुलाई होगी जैसे कार वॉश होती है ना, जब हम गाड़ी को बहुत गंदी हो जाती है या उसकी हम वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कार की सर्विसिंग के लिए कार को भेजते हैं सर्विस सेंटर पर, तो उसकी ओवरऑलिंग होती है पूरी। तो वो ओवरऑलिंग होने के बाद में और कार वॉश की जब पूरी अंदर से लेके बाहर तक उसका इंजन, ये वो XYZ जितना सारे पुर्जे हैं उसके,
वो सब चेक हो के, धुल धुला के, सब कुछ सफ़ा हो के, और जो निखार आता है उसमें, वो यहाँ पर एनर्जी है कि वो जो धुलाई होने वाली है ना आपकी, जो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है 1 महीने पहले ही, तो वो धुलाई जो है, वो धुलाई के बाद जो निखार आएगा ना, उससे जो ग्लो आएगा, ये वो एनर्जी है। तो यहाँ पर वो उससे कोरिलेशन है इस बात का। जैसे किसी को पैर में ज़ख्म हो गया और वो नासूर बन गया, जहरीला हो गया वो, तो डॉक्टर क्या कहता है कि भाई पैर काटना पड़ेगा। तो जब ऑपरेशन करवाना है तो ऑपरेशन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑपरेशन की तैयारी। तो ऑपरेशन की तैयारी चल रही है। अब उसमें तकलीफ़ तो होगी, बहुत सारी सुइयां भी चुभेंगी, बहुत कुछ होगा, काफ़ी लंबा ऑपरेशन होगा, मगर उस ऑपरेशन के बाद आप स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि वो जो जहर है वो डॉक्टर ने बाहर निकाल दिया। भले ही आपका पैर ना रहा हो, पर कम से कम आप जीवित हैं और स्वस्थ हैं। तो ये वो एनर्जी है। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाया, प्लीज़ ऐसा मत समझिएगा कि मैं रियल में बोल रही हूँ। ये मैं एग्जाम्पल से इसलिए समझाती हूँ ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। मुझे बार बार वो भजन याद आ रहा है। द पाथ सल्यूशन, यहाँ पर भी यही बात आई थी, यहाँ पर भी यही बात आई है। जैसे कि ये यहाँ पर कुछ था ही नहीं, ये खाली था। ये जो होल आपको दिख रहा है ना, ये बंद थी, दीवार थी, यहाँ पर बंद था, ये ख़त्म था। ये स्काई था, जो पूरा स्काई बंद था, पूरा बंद, ठीक है। मगर प्रभु हमारे जो पालनहार हैं, जो भी जिनको भी आप मानते हैं, उन्होंने क्या करा, इस ब्रह्मांड में, ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में ही रास्ता निकाल दिया और सीढ़ी लगा दी। गौर से देखिए, दिखेगी आपको। और ये आप खड़े हैं नीचे। जो सल्यूशन नहीं मिल रहा था ना आपको इस भंवर से बाहर निकलने का, तो मालिक ने सल्यूशन क्रिएट कर दिया ऑलरेडी, और ये 8 नंबर है। कल भी शनि महाराज की एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग आई थी, इतनी स्ट्रॉन्ग आई थी। ये भी 8 नंबर है और ये भी 8 नंबर है। और ये जो कुंभ राशि का, जो कुंभ राशि में ही होने जा रहा है ये फुल मून, और अभी मैंने बताया था ये शनि देव की ही राशि है, जो इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो शनि महाराज जो हैं आप पर मेहरबान हो रहे हैं, थू 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 नज़र ना लगे, तो वो आप पे मेहरबान हो रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने रास्ता निकाल दिया कि चलो मैं तुम्हारे लिए, तुम्हें नहीं मिल रहा ना रास्ता, मैं तुम्हारे लिए रास्ता ही बना देता हूँ। हटाओ सारे सब कुछ हटा दिया, रास्ता ही नया बना दिया। अब सीढ़ी भी लगा दी, अब तो चढ़ तो जाओ कम से कम इस पे। बस इतना ही सफ़र बाकी है, फिर उधर आ जाओगी और उधर ही सल्यूशन है। तो बस सीढ़ी पे चढ़ना बाकी है। थैंक यू मालिक, थैंक यू सो मच। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है शनि महाराज की, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। आप चाहें तो इस रीडिंग को 8.08 से भी क्लेम कर सकते हैं, 8.08 या फिर 1111। मालिक क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? मेरा गला साथ नहीं देता है, प्लीज़ आप लोग
इसी आवाज़ को झेलने के आदी हो जाइए। गला साथ नहीं देता बिल्कुल भी। थैंक यू। माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। 3 5, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। 3 5 टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 8 नंबर। और क्या एनर्जी है? चेंज। और यहाँ पर क्या लिखा है? थंडर मून। अभी मैंने बोला था ना तूफान, अचानक से तूफान आएगा और सब कुछ, जैसे ये तूफान ही है, ये जो इसमें जो इमेज बनी हुई है ये तूफान ही है, ये किसी तूफान से कम नहीं है। ये तूफान ही दिख रहा है, ये बादल गरज रहे हैं, फट रहा है सब कुछ, ये हो रहा है वो हो रहा है, यहाँ पर ये धक्का दे रहे हैं इसको, ये बहुत कुछ हो रही है, प्रलय जैसे कहते हैं वो हो रही है ये। तो वो थंडर मून यहाँ पर आया है। और अभी मैंने जस्ट बोला था कि जो कुछ होगा अचानक होगा, टोटली अनएक्सपेक्टेड होगा, एक ऐसा तूफान जो सारी गंदगी अपने साथ बहा कर ले जाएगा। ये वही है। और देखिए बार्किंग डॉग, अनदर कन्फर्मेशन। यूनिवर्स जब कन्फर्मेशन देने पे आती है तो कहीं से भी दे देती है। बार्किंग डॉग, पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। 888 की एनर्जी आ गई। इस रीडिंग को आप 888 से भी क्लेम कर सकते हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब क्या ही बोलूं। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये फुल मून हम सबके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो डॉग मुझे कहना चाह रहा है कि मुझे बचा लो आके। पता नहीं ऐसी एनर्जी क्यों फील हो रही है। नाइट ऑफ वैंस, with 3 of swords, with temperance, जिस इंसान ने अपनी इमेच्योरिटी दिखाई, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल नहीं करा और इमेच्योरिटी दिखाते हुए आपको बैक स्टैब किया और चला गया छोड़ के या चली गई छोड़ के, वो पर्सन वापस लौट रहा है और आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। पहली एनर्जी। थैंक यू मालिक। व्हाट एल्स? द वर्ल्ड। ज़रा सा एक सेकेंड। द वर्ल्ड। कंप्लीशन। किस चीज़ का कंप्लीशन होने जा रहा है? मुसीबतों का। ख़त्म हो रही हैं क्या चीज़ें? मुसीबतें जो अभी तक चली आ रही थी निरंतर। 10 of swords, रानी आ गई। रानी आ गई। तो रानी बनने के लिए तैयार हो जाइए। रानी या राजा। अब ये मत कहिएगा कि मैम राजा तो है ही नहीं इसमें। कहने का मतलब ये है कि मैं जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ एनर्जी के बेसिस पे।
तो रानी हो या राजा हो, तैयार हो जाइए। राजा है तो शादी के लिए तैयारी करिए, और अगर आप रानी हैं तो रानी के लिए, रानी बनने के लिए तैयारी करिए। कहने का मतलब ये है। व्हाट एल्स मालिक? सो काइंड ऑफ यू। देखो अचानक Nine of Pentacles, with Queen of Wands, इसको कैसे ढकूं? मैं दिखा नहीं सकती, मैं ऐसे दिखा रही हूँ। लवर्स, ठीक है। कहने का अर्थ ये है, स्टेबिलिटी आ रही है, अपनी पावर में आ रहे हो, अपनी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है। खुद ब खुद आप अपने चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम कर पाओगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो इतनी करिज्मेटिक है, इतनी स्पिरिचुअल है, इतनी सक्षम है कि इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। लोग पलट कर देखते हैं इस एनर्जी को कि कौन जा रहा है। इसमें जो चमक है, इसमें जो इसकी जो आभा है, वो पूरे जैसे सौर मंडल में चमक रही है। तो लोग पलट पलट के देखेंगे, ये वो एनर्जी है और इसका यूनियन होने जा रहा है, क्योंकि लवर्स की एनर्जी आई है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रखूँगी ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि मुझे YouTube रूल्स को भी फॉलो करना होता है। ये कार्ड्स इतने स्लिपरी हैं कि बस। ओके, और देखो यहाँ से और क्या है। शादी, दूल्हा आ रहा है घोड़े पे सवार अपनी दुल्हन को लेने। व्हाट एल्स? अगेन नंबर 8। आई गेस ये चौथी बार आया है, 8888। आप 8888 से ही क्लेम करें रीडिंग को। 1111 से भी कर सकते हैं, क्योंकि वो मास्टर नंबर है और ईश्वर का नंबर है। पर यहाँ पर जो एनर्जी है वो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है, बल्कि आप दोनों नंबर से क्लेम करें, क्योंकि मैं ना तो डिवाइन मतलब वो भी ईश्वरी हैं, ये भी ईश्वरी हैं। ना मैं शनि महाराज को रुष्ट कर सकती हूँ, ना मैं प्रभु को रुष्ट कर सकती हूँ। तो आप दोनों नंबर से क्लेम करें, 1111 एंड 8888। वाओ, पेयर, लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस। राजा की रानी, देखो ये राजा है, इसको देख रहा है रानी को। ये रानी है, राजा को देख रही है।
अगेन पेयर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। हिम्मत कौन करेगा? ये राजा, क्योंकि यही तो भागा था, तो हिम्मत भी यही करेगा और एक नई शुरुआत करेगा। थैंक यू मालिक। तो पूरी लव रीडिंग हो गई। चलिए, अच्छा है, सबकी जोड़ियां बनी रहें, यही कामना है मेरी। मालिक प्लीज़ गाइड करें। क्या कोई और भी कार्ड आना चाहता है मालिक? नहीं, थैंक यू। सो ये एनर्जी निकल कर आई है। फाइनल गाइडेंस देख लेते हैं मालिक। फाइनल गाइडेंस जो आप सब कलेक्टिव्स को देना चाहें। से यू आर सॉरी। सॉरी बोलने में कोई झुक नहीं जाता। आई जस्ट कांट बिलीव कितना सिंक्रोनस एनर्जी आई है। और यहाँ पर भी जैसे लड़का लड़की, मतलब ये है तो दूसरा जना और ये भी दूसरा है, पर जैसे पेयर और यहाँ पर लव की वाइब्रेशंस हैं। तो जिसने गलती करी है, सॉरी बोल के सुलह करो। हाउ सिंक्रोनस। और ये होने जा रहा है, ये सुलह होने जा रही है। डांस अगेन, ये देखो जैसे हस्बैंड वाइफ, मतलब एक कपल है, पार्टनर है, खुशी से झूम रहे हैं क्योंकि मिल गए फाइनली, एक दूसरे से मिल गए। और मतलब एक मी टाइम एंजॉय करते हैं ना जैसे, तो जैसे खुशी से झूम रहे हैं। वाओ, हाउ अमेजिंग। एनीथिंग एल्स? माय लास्ट शफल। यू आर हीलिंग। आपकी हीलिंग हो रही है, फिक्र मत करो। मुझे लगता है कि मुझे एक मैसेज और लेना चाहिए। मालिक कुछ और भी कहना चाहते हैं। मालिक एक मैसेज और, आप क्या आप मैसेज एक और देना चाहेंगे? यस, बताइए प्लीज़। एक की जगह दो आ गए। बी माइंडफुल विद योर मनी हनी। पैसे की बचत भी करना सीखो। ऐसा नहीं है कि पैसा तुम्हें दे रहे हैं तो दोनों हाथों से यूं उड़ेल दो, ठीक है? ऐसा नहीं करना है। समझ आ रहा है? लक्ष्मी को अपने पास रखो। लक्ष्मी किसी भी रूप में आ सकती है, तो लक्ष्मी जी को अपने पास रखो, जाने मत दो, क्योंकि लक्ष्मी जी बहुत चंचल हैं। तो इसलिए ये मैसेज है आपके लिए। फाइंड योर ट्राइब। अपने लोगों के साथ साझा करो। ऐसे लोग, साझा से मतलब ये है कोलैबोरेशन। ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट करो, या ऐसे लोगों के साथ, ये कार्ड भी आना चाहता है इसलिए मैं लूँगी इस कार्ड को।
ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट करो, क्योंकि एक्वेरियस जो कुंभ राशि है वो कोलैबोरेशन को भी दिखाती है। ऐसे लोगों के साथ कोलैबोरेट करिए जो आपके एक्चुअली में शुभ चिंतक हैं। और इस बात की समझ आपको तब आ जाएगी जब आपकी ये जो धुलाई हो रही है ना, इस धुलाई के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि मेरे शुभ चिंतक कौन है और मेरे दुश्मन कौन है। तो आप अब सिर्फ़ और सिर्फ अपने शुभ चिंतकों के साथ रहेंगे, और जो बाकी के लोग हैं जो बनने की कोशिश करते हैं कि वो आपके शुभ चिंतक हैं, वो सब हटा दिए जाएंगे। स्टॉप कंपेयरिंग। अपनी सिचुएशन को किसी के साथ कंपेयर मत करो। तुम्हें नहीं पता दूसरे की लाइफ, दूसरे की पास्ट लाइफ, दूसरे की पास्ट से पास्ट लाइफ, दूसरे के एंसेस्टर्स, दूसरे की पूरी लीनिएज, मतलब एक हायरार्की चली आ रही है। आपको नहीं पता कि उसकी लाइफ और उसकी पास्ट लाइफ्स और उसके एंसेस्टर्स और उसके एंसेस्टर्स और उसके एंसेस्टर्स और उनकी पास्ट लाइफ्स यूँ क्या थी, आपको नहीं पता। तो प्लीज़ डोंट कंपेयर योर लाइफ विथ समबडी एल्स। काश मैं ऐसा होता, काश मेरे पास भी वो होता, काश मेरे पास भी ये होता। नो, जो आपके पास है वो दी बेस्ट है। दी मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अब मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगी अगर किसी को, तो बताऊँगी द और दी में क्या फ़र्क होता है, दी कब बोला जाता है और द कब बोला जाता है। वो जो दी बोलते हैं ना आप लोग, थैंक यू दी, है वो दी नहीं है ये कोई और सा, ये दूसरा दी है। एनीवे, और यहाँ से ये कार्ड जो है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो ये इंट्यूशन आपकी तभी काम करेगी जब आपकी अच्छी सी जो वो धुलाई हो रही है ना, वो हो जाएगी, तब आपकी इंट्यूशन काम करेगी। और फिर ये सारी चीज़ें आपको ट्राइब भी अपनी मिल जाएगी, आप माइंडफुल भी बन जाएंगे, आपकी हीलिंग ऑलरेडी चल रही है, धुलाई हो रही है आपकी, और ये सब चीज़ें आपसे रिलेट करेंगी, रेजोनेट करेंगी। सो ये है रीडिंग। इस रीडिंग को प्लीज़ क्लेम करें 1111 एंड 8888। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, हैप्पी 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 राखी टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।